हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड लोक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी परीक्षा से के फर्स्ट पार्ट से संबंधित, जिसे आप लोग सामान्यतः सीडीपी बोलते हैं, से संबंधित कुछ अध्ययन सामग्री आप लोगों को उपलब्ध करा रहे थे, जिनमें दर्शन वाले पोर्शन में लगभग लगभग जितने दार्शनिक थे वो पूरे हो चुके हैं, भारतीय भी हो चुके हैं और पाश्चात्य भी। तो पाश्चात्य वालों में हम लोग आज पढ़ेंगे डीवी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जॉन डीवी आज हम लोग पढ़ेंगे। जॉन डीवी के दार्शनिक विचारों में फिर और उसके बाद हम लोग इनके शैक्षिक विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले पेनी जॉन डीवी का जो जन्म हुआ है, ठीक है, वो 1859 में इंग्लैंड में, ठीक है, वारमांड में वर्लिंगटन नामक स्थान पर, ठीक है, हुआ था। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने वहीं पर पूरी की और फिर उसके बाद यानी कि जैसे इनके परिवार में शायद नहीं रहा होगा पढ़ाई करने का, तो उच्च शिक्षा की ओर ये यानी गए, जिसमें बीए की डिग्री इन्होंने वारमांड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया। डीवी का रुझान जो था वो दर्शन में था, अच्छा, ठीक है, और ये यानी कि दार्शनिकों और दर्शनों का गहन अध्ययन करते थे, ठीक है। इन्होंने प्लेटो, हीगल, कांट, डार्विन आदि के दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया और कांट के दार्शनिक विचारों का अध्ययन कर इन्होंने क्या किया, कांट के विचारों में ही पीएचडी प्राप्त की है। डीवी जो है उनके लेखों से पता चलता है कि दार्शनिक विचार में उनके क्या रहा है, लगभग लगभग परिवर्तन आता रहा है, ठीक है। चलिए, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी, प्रमुख जो किताबें हैं वो देख लेते हैं हम। द स्कूल एंड सोसाइटी, ये 1899 में प्रकाशित हुई इनकी। द स्कूल एंड द चाइल्ड, द स्कूल एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड द चाइल्ड, फिर है स्कूल ऑफ टुमारो, आजकल के स्कूल, एजुकेशन ऑफ टुडे, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, चाइल्ड और करिकुलम की भी वैसे इन्होंने बात किया है। माई पेडागॉजिक क्रीड और हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, ये बहुत इनकी इम्पॉर्टेंट किताब है जो 1910 में प्रकाशित हुई थी। इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, 1930 में प्रकाशित हुई। रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, 1920 में। सोर्सेस ऑफ अ साइंस ऑफ एजुकेशन इनकी अगली किताब है। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन इनकी एक और किताब है। जॉन डीवी मुख्यतः प्रयोजनवादी दार्शनिक थे, ठीक है। प्रयोजनवाद को फलवाद और अनुभववाद के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो यानी जो फल प्रदान करें वो प्रयोजन यानी कि के नाम जाना जाता है। डीवी की दार्शनिक विचारधारा व्यवहारिक है, सिर्फ सैद्धांतिकता पर इन्होंने क्या किया है, जोर नहीं दिया है, बल्कि जो है इन्होंने व्यवहार में इसे अपनाया था, ठीक है। इसलिए हम इन्हें व्यवहारिक कह सकते हैं, सिर्फ सैद्धांतिक नहीं। जैसे कांट वगैरह हैं तो ज़्यादातर क्या हैं, वो सैद्धांतिक है, व्यवहारिक कम है। गांधी जी व्यवहारिक ज़्यादा हैं, सैद्धांतिक कम है। चलिए, इनके शैक्षिक विचारों को हम देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इनकी किताबों के नाम से ही समझ गए होंगे कि ये शिक्षा से काफ़ी ज़्यादा इनका लगाव रहा है और शिक्षा के विषय में इन्होंने
जो यानी कि काफ़ी प्रयास भी किया है उसके विकास में। तो इसमें हैं डीवी एक प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारक हैं और शाश्वत सत्य एवं मूल्यों पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो प्रयोजनवादी शाश्वत सत्य और शाश्वत मूल्यों पर विश्वास नहीं करते। सत्य उसी को मानते हैं जिसका जीवन में वास्तविक महत्व हो, यानी कि जो जीवन में महत्वपूर्ण हो, ठीक है, या जीवन में जिसका क्या हो, महत्व हो, उसी को ही ये क्या मानते हैं, ये सत्य मानते हैं। इनके अनुसार विश्व परिवर्तनशील है और आप लोग जानते हैं कि जो प्रयोजनवादी हैं वो क्या मानते हैं, सब कुछ परिवर्तनशील मानते हैं, यानी सत्य परिवर्तनशील है, अर्थात सत्य स्थायी नहीं है। इस परिवर्तनशील विश्व में अपरिवर्तित होने वाले सत्यों और मूल्यों की कल्पना करना अनुचित है। ठीक है, तो ये जो है इसी बहाने आप लोगों का फिर से प्रयोजनवाद दोहरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके जो सिद्धांत है मूलतः प्रयोजनवादी हैं। ये मनुष्य के इस परिवर्तनशील समाज में कुशलतापूर्वक जीना सिखाना चाहता है। ठीक है, कौन, प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद उसी को सत्य मानता है जो उसके सामने है और जो उसके लिए उपयोगी है। शिक्षा का संप्रत्यय अर्थात शिक्षा क्या है। डीवी ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। उसे स्पष्ट किया कि मानव कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ जन्म लेता है और इन शक्तियों का विकास सामाजिक चेतना के भागीदारी के फलस्वरूप होता है। डीएवी ने इसको शिक्षा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयाम माना है, यानी इस चीज़ को ही, यानी कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयाम कहा है इस चीज़ को, जो मानव अपने साथ लेकर के पैदा होता है। समस्त शिक्षा व्यक्ति की द्वारा प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। ऑल एजुकेशन प्रोसीड्स बाय द पार्टिसिपेशंस ऑन द इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियसनेस रेस। तो ये यानी कि शिक्षा को समाज से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा। डीवी मानते हैं कि शिक्षा स्वयं एक जीवन है और इन्होंने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में बताया है कि जीवन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, अतः शिक्षा ही जीवन है। ठीक है, ये मानते हैं शिक्षा ही क्या है, जीवन है। डीवी मानते हैं शिक्षा अनुभवों और सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। ठीक है, तो ये मानते हैं कि जो शिक्षा है वो अनुभवों का लगातार निर्माण है। ठीक है, और ये जीवन की एक प्रक्रिया है। व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उनको अपने वातावरण को नियंत्रित करने और संभावनाओं को पूर्ण करने योग्य बनाती है। इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो मानते हैं कि ये जो है यानी कि जैसे प्रयोजनवादी मानते हैं कि सत्य अस्थायी है, इसलिए ये भी क्या करते हैं, यानी कि प्रयोजनवादी जो शिक्षा का उद्देश्य है उसे अस्थायी मानते हैं, स्थायी नहीं मानते, निर्धारित नहीं मानते हैं कि नहीं ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए जो है ना जॉन डीवी हैं, वो भी क्या करते हैं, निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों को इनकार कर देते हैं। इनका मानना है शिक्षा का सदैव तात्कालिक उद्देश्य होता है, यानी ये तात्कालिक उद्देश्य को मानते हैं। जहाँ तक शिक्षा प्राप्य है होती है वहाँ तक शिक्षा उस साध्य को प्राप्त करती है। एजुकेशन हैज़ ऑल द टाइम एन इमीडिएट एंड एंड सो फार एज एक्टिविटी इज एजुकेटिव इज रीचेज दैट एंड। तो ये मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य तात्कालिक होता है और तात्कालिक शिक्षा, ठीक है, जहाँ तक शिक्षा प्राप्त हो सकती है, ठीक है, वहाँ तक शिक्षा उसे साध्य के रूप में प्राप्त की जा सकती है। डीवी किसी परम उद्देश्य में विश्वास नहीं रखते थे, तो उनके अनुसार शिक्षा
जीवन पर्यंत चलने वाली गत्यात्मक प्रक्रिया है, अतः शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों को वह नहीं मानते। ये मानते हैं कि यदि शिक्षा का कोई उद्देश्य है तो वह है मनुष्य ऐसे गुण और संभावना का विकास करना जिसमें वह अपने वर्तमान जीवन को सफलतापूर्वक जी सके तथा भविष्य के मार्ग का अग्रसरण कर सके। डीवी के विचारों को शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में हम ऐसे समझ सकते हैं। अब चलिए शिक्षा संबंधी इनके जो विचार हैं या उद्देश्य हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन से हैं, क्योंकि अनिश्चित है। जैसे आदर्शवाद है तो आदर्शवाद मानता है आध्यात्म और नैतिक विकास ही क्या है, शिक्षा का मूल उद्देश्य है, तो ये लोग नहीं मानते हैं। अनुभवों का पुनर्निर्माण, ये मानते हैं कि जीवन गतिशील है और परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा भी गतिशील होनी चाहिए। इसलिए अनुभव का निर्माण एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। तो यानी कि पहला इन्होंने माना कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य, ठीक है, अनुभवों का पुनर्निर्माण है। वातावरण के साथ समायोजन, क्योंकि परिवर्तनशीलता लगातार बनी रहती है, इसलिए वातावरण के साथ समायोजन भी आवश्यक है। तो शिक्षा का उद्देश्य है बालक को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने के योग्य बनाना, जिसके द्वारा बालक का जीवन उसके सामाजिक वातावरण के अनुकूल होकर विकसित हो सके। ये मानते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य होता है विकास को हुई क्षमता प्रदान करना, ठीक है, यानी कि जो विकास हुआ है उसका वो क्षमता प्रदान करना है। इसके बाद तीसरा इनका उद्देश्य हमें दिखाई पड़ता है सामाजिक कुशलता का विकास। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, समाज के बाहर रहकर उसका विकास संभव नहीं है, इसलिए सामाजिक जीवन में सभी का विकास होता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक जीवन की दक्षता प्राप्त करना, ठीक है, और सामाजिक कुशलता प्राप्त करना है। डीवी मानते हैं कि इन शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी को सुखी, नैतिक एवं कार्यकुशल बनाने में सहायता देना है। अकॉर्डिंग टू डीवी, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प ग्रोविंग टू हेल्पलेस यंग एनिमल into a happy, moral and efficient human being। इनके अनुसार चौथा जो उद्देश्य है, ठीक है, वो है लोकतांत्रिक जीवन में प्रशिक्षण। तो लोकतांत्रिक जीवन में प्रशिक्षण, डीवी जो है लोकतांत्रिक समाज का बड़ा समर्थन करते हैं और ठीक है, इसलिए ये ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति में कोई भेद ना हो और सभी पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग के साथ रह सकें। प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति, इच्छा और आकांक्षा के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले, सभी को समान अधिकार दिए जाएं। ऐसा समाज तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति और समाज के हित में कोई टकराव ना हो या अंतर ना हो। शिक्षा द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना हो जाती है। विद्यालय लोकतांत्रिक समाज का एक सूक्ष्म रूप है। ये कोटेशन कई बार पूछा गया है, ठीक है। विद्यालय लोकतांत्रिक समाज का एक सूक्ष्म रूप है, किसने कहा है? तो डीवी ने कहा है। उसमें बालक में लोकतांत्रिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। चलिए, अब इनके अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो डीवी जो है वो परंपरागत जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है उसे अच्छा नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि वो बेकार है, ठीक है। इसलिए इन्होंने इस बात पर बल दिया कि पाठ्यक्रम को कृत्रिमता से दूर होना चाहिए, यानी वास्तविकता से नज़दीक होना चाहिए। ओके, तो पाठ्यक्रम वास्तविक जीवन की गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। डीवी मानते हैं कि समाज गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है, अतः पाठ्यक्रम भी समय के अनुसार परिवर्तनशील होना चाहिए, यानी कि समय और जो है समाज की मांग के अनुसार परिवर्तनशील उसे होना चाहिए। डीवी ने कोई निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया है, परंतु इन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण में कुछ सिद्धांत अवश्य निर्धारित किए हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के समय इन को जो है सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।
तो देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अर्थात पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए। बालक के मनोवैज्ञानिक सामाजिक वातावरण व उसकी आवश्यकताओं को केंद्र बिंदु बनाने पर बल दिया है, ठीक है। और इन्होंने माना है कि जो बालक है उसी केंद्रित क्या होना चाहिए, उसमें अपनी रुचियों, योग्यता, अभिवृत्ति और क्षमताएं होती हैं और ये विशिष्ट प्रकार के अनुभव द्वारा प्राप्त करता है बालक। इसलिए पाठ्यक्रम बालक के अनुभव के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें वह स्वयं नवीन अनुभव प्राप्त करता हो। इसके बाद है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण वास्तविक उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। ये मानते हैं कि जो पाठ्यक्रम निर्माण है वो उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। मैंने बोला ना, इसे हम यानी कि जो यथार्थवाद है उसे उपयोगिता वाली यानी दर्शन भी कहते हैं। बालक की सामान्य समस्याएं और उपयोग संबंधित घटनाएं हों। बालक की इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त विषयों एवं क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे बालक को ऐसी क्रियाएं करने के लिए अभिप्रेरणा और अवसर प्राप्त होता हो, ठीक है, जो उसके लिए क्या हो, उपयोगी हो। रुचि का सिद्धांत, ठीक है, ये मानते हैं, ठीक है, कि यानी कि ऐसा होना चाहिए पाठ्यक्रम जो बालक की रुचि को बढ़ाए और बालक रुचिपूर्वक उसे पढ़े। तो ये मानते हैं कि शिक्षा बालक की रुचि, क्षमताओं और आदतों आदि मनोवैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात प्रारंभ करनी चाहिए। ये 4 प्रकार की रुचियों का वर्णन करते हैं। विचारों के आदान प्रदान में रुचि, खोज परीक्षण में रुचि, सृजन में रुचि और कलात्मक अभिव्यक्तियों में रुचि। डीवी के अनुसार जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है इनमें इन रुचियों को ध्यान में रख करके निर्धारित किया जाना चाहिए, अर्थात इन रुचियों के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। इस तरह से वो मानते हैं कि भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सिलाई, गृह कार्य, बढ़ईगिरी, संगीत, व्यावसायिक कार्य आदि विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए, ठीक है। सानुबंधिकता का सिद्धांत। अब तो अगला सिद्धांत है वो सानुबंधिकता का सिद्धांत है, यानी कि कोरिलेशन का सिद्धांत। जीवन अपने आप में एक पूर्ण इकाई है, इसलिए डीवी मानते हैं कि संपूर्ण ज्ञान और उससे जुड़ी क्रियाएं भी अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो डीवी के अनुसार बालक के जीवन की पूर्णता के लिए एकीकृत ज्ञान या अनुभव बालक को होना चाहिए। ये इस बात पर भी बल देते हैं कि जो विषय और क्रियाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाएं वे सभी एकीकृत हों, यानी कि एक दूसरे से संबंधित हों। इसलिए पाठ्य विषयों में का अलग अलग प्रदान न करके विषयों को सानुबंधिक करके एकीकृत रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात ये मानते हैं कि अलग अलग तरीके से ना पढ़ा करके एक साथ के पढ़ाया जाए। इसके बाद आता है लचीलापन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये मानते हैं कि परंपरागत पाठ्यक्रम क्या है, बेकार है, खराब है। इन्होंने बोला कि बालक को भिन्न भिन्न रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताएं होती हैं, यानी अलग अलग बालकों की अलग अलग रुचियाँ, अभिवृत्ति, क्षमताएं होती हैं, इसलिए उनका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वातावरण भिन्न होता है, ठीक है। और उनका मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक वातावरण भिन्न होता है, इसलिए इसी के अनुसार उनकी आवश्यकताएं भी क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में रूढ़िवादिता न होकर लचीलापन होना चाहिए, जिससे बालक अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विषय का क्या कर सके, चयन कर सके। अगला है, अब पाठ्यक्रम हो गया, अब आ गया शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। यानी कि ये मानव को एक सामाजिक प्राणी मानता है और मानता है कि उसका विकास सामाजिक चेतना की भागीदारी से हुआ है। इसलिए डीवी शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया ही मानता है। मनुष्य तभी कुछ सीख सकता है जब उसकी सामाजिक चेतना जागृत हो और वह सक्रिय हो। डीवी ने क्रिया को ही सीखने का आधार माना। डीवी के अनुसार शिक्षा की कुछ विधियाँ ये हैं। प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। तो किसी पूर्व निर्धारित ज्ञान या तथ्य व सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, डीवी। इसलिए ये मानते हैं कि इन्हें स्वीकार कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया
कि यानी अस्थायी हो गया। तो इन सभी के लिए डीवी मानते हैं कि सबसे पहले इन्हें परीक्षण करके देखा जाना चाहिए। इसलिए ये वो है प्रयोग विधि को सबसे उत्तम विधि मानते हैं। ठीक है, कौन? जॉन डीवी। इस विधि में अवलोकन, क्रिया, अनुभव, तर्क एवं सामान्यीकरण और परीक्षण सब सम्मिलित है। डीवी ने सीखने को इस विधि पर आधारित करने की बात कही है, अर्थात ये मानते हैं कि इसी विधि के आधार पर सीखा जाना चाहिए। इसके बाद है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अब आप लोग बोलेंगे प्रकृतिवादी भी तो इसी तरह से इसे मानते हैं। तो आप जानते हैं कि जो डीवी हैं वो उन्होंने कई दार्शनिकों को पढ़ा है, इसलिए उनके विचार बदलते रहे हैं। डीवी मानते हैं कि क्रियाओं को केंद्र बनाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। विभिन्न क्रियाओं को पाठ्यक्रम विषयों के साथ संबंधित कर दिया जाए ताकि बालक स्वयं करके सीखने से ज्ञान प्राप्त कर ले। डीवी मानते हैं कि सभी प्रकार का सीखना कार्यान्वयन क्रियाओं की गौण उपज के रूप में होना चाहिए, ना कि स्वयं सीखने के लिए। यानी कि ये बोलते हैं कि कोई भी चीज़ सीखो तो उसे किसी न किसी चीज़ के साथ यानी कि मिला करके समाहित करके सीखो। इसके बाद है सहसंबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सहसंबंध के सिद्धांत में मानते हैं कि ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में मानते हैं और वो मानते हैं कि मनुष्य का जीवन भी अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। ठीक है, इसलिए शिक्षा भी एक पूर्ण इकाई है। इसलिए विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं की क्रिया करते हुए भी शिक्षा एक पूर्ण इकाई है। इस आधार पर वह सभी विषयों और क्रियाओं को एकीकृत साथ संबंधित करने के पक्ष में हैं। योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, इस ध्यान में रह करके यानी कि ध्यान में रखे हैं डीवी ने जो है ना, उनके शिष्य जो थे किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक ने जो डीवी के सिद्धांत थे उन्हीं को आधार बना करके एक विधि का निर्माण किया। ठीक है, शिक्षण विधि, जिसे योजना विधि के नाम से जाना जाता है। योजना विधि में सभी विषयों का ज्ञान व सभी क्रियाओं का परीक्षण एक योजना की सहायता से किया जाता है, एक इकाई के रूप में किया जाता है, और यही वो मानते हैं। चलिए, अब इसके बाद आ गया अनुशासन, शिक्षा और विद्यार्थी और विद्यालय। तो सभी चीज़ें जो है अब यहीं से ख़त्म हो जाएंगी। फिर तो अनुशासन की बात कर लेते हैं। अनुशासन के विषय में इन्होंने क्या बोला? तो ये मानते हैं कि विद्यार्थी जो होते हैं वो दंड के भय से सही व्यवहार करने को जो है ना, यदि अनुशासन माना जाए तो वो गलत है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब एक शिक्षक भय और दंड के द्वारा अनुशासन स्थापित करता है तो बालकों के मन में अपने प्रति घृणा व विरोध की भावना उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, और जब वह भावना तीव्र और प्रबल हो जाती है तो बालक इस अनुशासन को तोड़ देते हैं और फिर हम कह सकते हैं कि बालक क्या हो गया? अनुशासनहीन हो गया। इसलिए भय और दंड पर आधारित अनुशासन नहीं होना चाहिए। ये मानते हैं अनुशासन एक भीतरी शक्ति है जो मनुष्य को सामाजिक मानकों के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार जो है यानी उसी प्रकार की शक्तियों और गुणों का विकास करने के लिए डीवी ने लोकतांत्रिक वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया है। लोकतांत्रिक वातावरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्रता, यानी कि ऐसे वातावरण में बालक बिना किसी दबाव के अपने रुचि के अनुसार क्रियाओं का चयन करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक सीखता है। ठीक है, और आप लोग बोलेंगे यही तो प्रकृतिवादी बोलते हैं, लेकिन प्रकृतिवादियों में इनमें थोड़ा सा अंतर है। डीवी ने स्पष्ट किया, ऐसे स्वतंत्र एवं लोकतंत्रात्मक वातावरण में बालक के अनुशासनहीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो स्वतंत्र रहेगा तो अनुशासनहीन कैसे हो जाएगा? बल्कि बालक ऐसी शक्तियों का बालक में विकास होता है जो वो सामाजिक कल्याण के बारे में सोचता है। डीवी हैं इनको स्वानुशासन, इसे स्वानुशासन कहते हैं। इसको डीवी स्वानुशासन का नाम देते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन।
ये मानते हैं कि स्वानुशासन ही सच्चा अनुशासन है। डीवी के अनुसार स्वानुशासन एक उद्देश्य एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति का सृजन करता है जो सामाजिक कल्याण में अपना योगदान दे सके। इनके अनुसार कार्य को करने से कुछ परिणाम में निकलते हैं। यदि इन कार्यों को सामाजिक तथा सहकारी ढंग से किया जाए तो उससे एक प्रकार के अनुशासन क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये मानते हैं कि कुछ यानी कार्य करने से कुछ ना कुछ परिणाम निकलते हैं, और यदि इन कार्यों को सामाजिक और सहकारी ढंग से मिल करके किया जाए, ठीक है, तो अनुशासन अपने आप स्थापित हो जाता है। ठीक है, जब इतना यानी छात्र की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो टीचर का भी क्या हो जाएगा, स्थान गौण हो जाएगा। जनतांत्रिक आदर्शों का समर्थक हैं, वे मनुष्य की व्यक्तित्व को आदर करते हैं और मनुष्य को आदर देते हुए वो मानते हैं कि शिक्षक को अपने आदर्शों को विद्यार्थियों पर नहीं थोपना चाहिए। यानी जो हम जिस चीज़ को आदर्श मानते हैं, जो सही मानते हैं, उसे थोपना है नहीं है, समझाना है बच्चे को। डीवी ने शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए समाज सेवक के रूप में माना है, समाज सेवक के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है शिक्षक का कार्य विद्यालय में ऐसा वातावरण निर्माण करना है जिसमें बालक अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने के योग्य बन सके, बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह जनतंत्र में का एक योग्य नागरिक बन सके। डीवी के मानना है कि ऐसे वातावरण में भागीदारी करके बालक ऐसे कौशलों का विकास कर लेगा, ठीक है, जिनका कि वास्तविक जीवन में उपयोग हो। इसी को ही डीवी क्या बोलते हैं, सामाजिक कुशलता, सोशल एफिनिटी बोलते हैं। डीवी के एक शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक और निरीक्षक के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि डीवी ने शिक्षक को पथ प्रदर्शक और निरीक्षक के रूप में स्वीकार किया है। चलिए, इसके बाद है विद्यार्थी। मनुष्य की व्यक्तित्व को महत्व देते हुए उसका आदर प्रदान करते हुए प्रत्येक बालक को उसके प्राकृतिक विकास के लिए स्वतंत्रता के पक्षधर डीवी हैं। ठीक है, अतः इसलिए वो बालक को उसकी रुचि, अभिवृत्ति व आवश्यकता के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता दे करके उसके सामाजिक व मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष में जो है जोर देते हैं। और ये भी नारा दिया है कि प्रत्येक बालक को अपनी क्षमताओं के अधिगम विकास करने और कौशल को प्रत्येक बालक को अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास करने के अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे कि वह अपना समाज का हित कर सके। मतलब अपना हित करेगा तो समाज का भी हित होगा। इनके कहने का मतलब ये हो गया। इसके बाद है विद्यालय। डीवी सामाजिक प्रक्रिया शिक्षा को मानते हैं। बालक समाज में रहकर की वस्तुओं, भाषा, क्रियाओं आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए इनको मानना है कि सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ऐसे उपयुक्त वातावरण का सृजन उसने विद्यालय के लिए आवश्यक माना है। ठीक है, तो विद्यालय भी आवश्यक है, शिक्षक भी आवश्यक है। इसके अनुसार डीवी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, और इसलिए चाहते हैं कि विद्यालय का वातावरण सामाजिक वातावरण के समान हो। तो विद्यालय का वातावरण सामाजिक वातावरण के समान मानते हैं ये। डीवी के दो ध्रुवीय शिक्षा केंद्रित हैं, यानी डीवी ने शिक्षा के दो ध्रुव निर्धारित किए हैं, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। डीवी मानते हैं बालकों की मनोवैज्ञानिक व सामाजिक, ठीक है, दशाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। विद्यालय को बालकों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। डीवी विद्यालयों को ज्ञान की दुकान के रूप में स्वीकार नहीं करते, वरन उन्हें प्रयोगशाला के रूप में लेते हैं। तो ये जो है यानी कि जॉन डीवी के दार्शनिक विचार और यानी शैक्षिक विचार थे। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं।
नए हैं तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों के लिए ये भी ज़रूर बताइए, और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।